क्या आपने कभी सोचा है कि जो पूजा सामग्री आप थाली में सजाकर भगवान को अर्पित करते हैं, वो सिर्फ फूल, धूप या फल नहीं होती, बल्कि वो एक एक चीज एक दिव्य रहस्य होती है, एक ऊर्जा का स्रोत होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत और इसकी पूजा जितनी सरल दिखती है, उतनी ही विशिष्ट सामग्री की मांग करती है। अगर एक भी चीज अधूरी रह जाए तो भावनाओं की पूर्णता में कमी रह जाती है। तो आइए जानते हैं विस्तार से ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए और उनके पीछे क्या महत्व छिपा है। कलश। पूजा की शुरुआत होती है कलश स्थापना से। कलश में जल भरकर, आम के पत्ते रखकर और उसके ऊपर नारियल रखने से ये देवताओं का आवाहन बनता है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा का प्रतीक माना गया है। जल और ताम्र पात्र। गंगा जल या स्वच्छ जल एक ताम्र पात्र में रखा जाए। इससे पूजा के दौरान शुद्धिकरण किया जाता है और ये हर मंत्र के साथ एक नई ऊर्जा को जागृत करता है। पंचामृत। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। यह देवी देवताओं को स्नान कराने के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे आत्मा की शुद्धि और मन की स्थिरता मिलती है। चंदन और रोली। चंदन शीतलता और शुद्धि का प्रतीक है। रोली यानी कुमकुम, ये मंगल और सौभाग्य का संकेत है। इन दोनों का तिलक देवी देवताओं के साथ साथ व्रती को भी करना चाहिए। अक्षत, चावल। अक्षत यानी बिना टूटे चावल, ये पूर्णता का प्रतीक है। जिन चावलों में जीवन का अंश होता है, वे पूजा में देवी को अर्पित किए जाते हैं, ताकि जीवन में कभी भी कमी ना आए। फूल और माला। हर देवी देवता को विशेष फूल प्रिय होते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सफेद और पीले फूल विशेष रूप से देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव को अर्पित किए जाते हैं। माला बनाने के लिए तुलसी, बेला या चमेली के फूल उपयोगी माने जाते हैं। धूप, दीप और कपूर। धूप वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। दीपक का प्रकाश हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। कपूर, जो जलने पर पूरी तरह खत्म हो जाता है, त्याग और समर्पण का प्रतीक होता है। नारियल। नारियल को शुभ फल माना गया है। यह देवी देवताओं को अर्पण किया जाता है, जिससे शुभता और सफलता बनी रहे। फल और मिठाई। ताजे फल और घर में बनी हुई मिठाइयां देवी को अर्पित की जाती है। इसमें विशेष रूप से केले, सेब, नारियल बर्फी या पंचमेवा आदि का प्रयोग किया जाता है। पंचमेवा, काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा और नारियल, ये 5 प्रकार के मेवे समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। इन्हें प्रसाद में मिलाया जाता है। सुपारी, लौंग, इलायची, ये पूजा के अंग माने जाते हैं। सुपारी स्थिरता, लौंग सुगंध और इलायची सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक है। हल्दी। हल्दी शुद्धि, आरोग्य और मंगल का प्रतीक है। पूजन स्थल पर इसका प्रयोग भूमि शुद्धि और देवी पूजन दोनों के लिए होता है। पान के पत्ते। पान में सौभाग्य और प्रेम का रहस्य छिपा होता है। देवी को पान अर्पित करने से सौंदर्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। मीठा जल, गुलाब जल या केवड़ा जल। गुलाब जल या केवड़ा जल पूजा में वातावरण को शीतल और मधुर बनाने के लिए छिड़का जाता है। यह चंद्रमा की ऊर्जा को आकर्षित करता है। मुद्रा या दक्षिणा। पूजा में दक्षिणा देना आभार और सम्मान प्रकट करने का माध्यम है। यह एक ऊर्जा विनिमय है जो आपके भाव को शक्ति में बदलता है। दीपक जलाने के लिए घी या तिल का तेल। घी अग्नि का शुद्धतम ईंधन माना जाता है। वही तिल का तेल विशेषकर पितृ पूजन और चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उत्तम होता है। सफेद कपड़ा या आसन। पूजा करने के लिए साफ, सफेद या पीले रंग का कपड़ा या आसन उपयोग करें। यह मन को एकाग्र और शांत रखता है। व्रत कथा पुस्तक या पन्ना। ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ना अत्यंत शुभ होता है। इससे न केवल पूजा पूर्ण होती है, बल्कि उसमें
वर्णित प्रेरणा आपके जीवन को दिशा देती है। थाली, चम्मच और छोटा कलश। पूजा की थाली में सभी सामग्री सुव्यवस्थित रूप से सजाएं। चम्मच से पंचामृत और जल अर्पित करें और कलश में जल रखकर देवी का आवाहन करें। सभी सामग्री शुद्ध, ताजगी से भरपूर और बिना कटेफटे होनी चाहिए। पूजा से पहले स्नान करके वस्त्र बदलना आवश्यक है। पूजा में सबसे जरूरी होती है श्रद्धा और विश्वास। वो सामग्री जो दिल से चढ़ाई जाए वो सबसे पहले स्वीकार होती है। तो अब अगली बार जब आप ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा की तैयारी करें तो बस एक लिस्ट लेकर नहीं, भाव लेकर पूजा करें। हर फूल को अर्पित करते हुए, हर दीपक जलाते हुए बस एक बात याद रखें, सामग्री जरूरी है पर भाव सबसे बड़ी भेंट है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं आप पूजा में सबसे पहले क्या चढ़ाते हैं अपने इष्ट को।